नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। 5 बजे 10 रिपोर्टर में आज हम बात एक ही खबर की करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से देश भर में कोरोना की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ने लगी है, जिन राज्यों में कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है, उनके मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। त्योहार के सीजन के बाद इन राज्यों में कोरोना के नए केस और मौतों की संख्या में भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति और अपनी सरकार की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्रियों ने जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम ने 1000 और बेड केंद्र सरकार से मांगे हैं और इसके अलावा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी जीएसटी के बकाये की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से सावधानी बरतने पर जोर देने की अपील की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर मुख्यमंत्रियों से कहा है कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन अभी भी हमें सतर्कता बरतने पर ध्यान देना होगा। पीएम मोदी ने राज्यों से वैक्सीन वितरण पर प्लान देने की बात कही है। इसके अलावा बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा है कि वैक्सीन का अभी कुछ नहीं पता कब तक आएगी, यह वैज्ञानिकों के हाथ में है। वैक्सीन के मामले पर राजनीति करने वालों को भी प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है। वहीं अगर बात आंकड़ों की करें तो देश में कोरोना के मामले करीबन 91,80,000 मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,38,000 मामले अभी भी सक्रिय हैं। 7,34,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही त्योहारों में की है और उसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम ने यह भी कहा है कि स्थिति संभली हुई है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने की यहां पर जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जिस तरह से कोरोना के ताज़ा हालातों के ऊपर और जिस तरह से कई प्रदेशों के अंदर कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शुरू होती नजर आ रही है, उसको लेकर एक मंथन बैठक की गई थी, जिसमें सभी राज्यों से रणनीति पूछी गई कि उनकी कोरोना को कंट्रोल करने की रणनीति क्या है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो डाटा देने लगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको टोकते भी नजर आए कि आप रणनीति बनाएं कि प्रदेश में कोरोना को रोकने की रणनीति सरकार की क्या है, किस तरह से जो कोरोना है उसको कंट्रोल किया जाए। उसके बाद कई तरह की बड़ी हिदायतें जो हैं वो हरियाणा की मनोहर सरकार जारी भी करती नजर आई है, जिसमें सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वहां पर विशेष नजर आएगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा कोरोना जो है अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये तक कह दिया गया है कि वहां पर अगर कोई भी समारोह होता है उसमें 50 से ज्यादा व्यक्ति जो है एकत्रित नहीं हो सकेंगे। दूसरे जो इलाके हैं वहां पर 200 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन की बात करें तो उसके मद्देनजर प्रदेश के जितने भी बॉर्डर हैं उनको पूर्ण रूप से सील करने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। इसके अलावा भी बात करें तो लोगों से मास्क डालने की अपील की जा रही है और ये तक कह दिया गया है कि जहां पर भी
सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है या लोग मास्क नहीं डालते तो उनके खिलाफ सख्ती की जाए। यानी अब सीधे तौर पर सरकार आह्वान से लेकर जागरूकता अभियान से लेकर सख्ती तक का मन बनाती नजर आ रही है और कुछ इस तरह की हिदायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आज की बैठक के दौरान देते नजर आए कि सतर्कता रखें, जागरूक रखें अपने प्रदेश की जनता को, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। क्योंकि अभी वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई, वैक्सीन का ट्रायल जो है वो फिलहाल किया जा रहा है और जब तक ये ट्रायल सफल नहीं होते, जब तक वैक्सीन देश में नहीं आ जाती, तब तक एहतियात ही एक बड़ा जो कह सकते हैं कारण है जो कोरोना से लोगों को दूर रख सकता है। इस वजह से एहतियात रखने की हिदायतें जो हैं वो जारी हो चुकी हैं और विशेष तौर पर अगर हरियाणा की बात करें या इसके आसपास के इलाकों की बात करें, यहां पर ये हिदायतें सख्ती से पालन इनका होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी अब इन इलाकों में नजर बनाए हुए हैं और जो प्रदेश के गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज हैं वो भी इन इलाकों में विशेष नजर बनाए हुए हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। जी बिल्कुल विनीत, क्योंकि ये एक समीक्षा बैठक थी और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर के ये बैठक हुई है, तो इसमें क्या कुछ जानकारी सीएम की तरफ से दी गई है? कहां पर लापरवाही बरती गई या कहां पर कोई चूक हुई है जिसकी वजह से एक बार फिर से हरियाणा जो है वो हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है कोरोना को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर अगर चूक की बात करें या लापरवाही की बात करें तो हरियाणा में कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं और यहाँ के लोग जो हैं हर रोज दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जिस तरह से इस वक्त कोरोना की स्थिति है तो वहीं से कोरोना जो है वो हरियाणा के अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इन 6 एरियाज के अंदर, चाहे उसमें हम गुरुग्राम की बात करें, चाहे उसमें हम सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, नूह की बात करें, तो ऐसे 6 इलाके हैं जहां पर सीधे तौर पर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग की विशेष पैनी नजर रहेगी कि यहां पर जो भी व्यक्ति दिल्ली से आता है उसकी सैंपलिंग करवाई जाए, कोरोना टेस्ट जो है वो उसका कराया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ साथ लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो तुरंत वो अपना इलाज शुरू करवाए, तुरंत अपना टेस्ट करवाए, अपने आप को आइसोलेट करे ताकि उसके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में कोरोना जो है वो फैलता हुआ नजर ना आए। इसके अलावा अगर हम जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वहां पर लोगों के एकजुट होने का जो कह सकते हैं कई समागम भी होते नजर आए, कई पॉलिटिकल रैलियां भी होती नजर आई, तो ऐसे में वहां पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि 50 से ज्यादा लोग जो हैं वहां पर एकत्रित नहीं होंगे। पूरे प्रदेश की बात करें तो जहां पर कोरोना का असर कम है वहां पर 200 से ज्यादा व्यक्ति जो है एकत्रित नहीं होंगे। अगर 200 से ज्यादा व्यक्ति किसी ने एकत्रित करने हैं तो फिर उसके लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होगी। मास्क डालना अनिवार्य कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की अगर कोई अवहेलना करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों से भी यहां मुख्यमंत्री अपील करते नजर आए कि सतर्कता बरतें क्योंकि सतर्कता ही एक आखिरी विकल्प है इस कोरोना से बचने का। जी बिल्कुल विनीत, तो प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस वार्ता भी की जिसमें तमाम जानकारियां उन्होंने दी है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि हमारे पास फिलहाल कोई भी विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये समझना होगा कि हमें खुद इस बीमारी से बचना है, तो विनीत उसके बारे में फिलहाल सीएम ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ तैयारियां हरियाणा सरकार की रहेगी? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से हरियाणा में एक वैक्सीन का ट्रायल होता हुआ नजर आ रहा है, वो वैक्सीन का ट्रायल जो है वो तीसरे चरण में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। उस ट्रायल में खुद हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर और गृह मंत्री अनिल विज हैं वो खुद अपने पर ट्रायल करवाते हुए नजर आए। तो ऐसे में अगर ये ट्रायल सफल हो जाता है तो फिर जो कोरोना योद्धा हैं उनको सबसे ज्यादा पहले वैक्सीन दी जाएगी। 6 श्रेणियों में इस वैक्सीन को बांटा जाएगा ताकि जो फ्रंट लाइन पर योद्धा लड़ रहे हैं उनको सबसे पहले संक्रमित होने से बचाया जा सके। उसके बाद प्रदेश के अन्य इलाकों में इस वैक्सीन को वितरित करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तैयार होती तब तक मुख्यमंत्री आह्वान करते नजर आए हैं प्रदेश की जनता से कि सभी के सभी सतर्कता बरतें, जागरूक रहें और जो भी एसओपी या फिर जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं उनको प्रॉपर फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि मास्क डालकर रखें क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक ये मास्क जो है यही आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं लगातार सरकारें अपील करती नजर आ रही हैं, सख्ती भी की जा रही है, चालान भी काटे जाएंगे, इस तरह का भी आदेश जो है पुलिस विभाग को दे दिए गए हैं और खास करके जो एनसीआर के क्षेत्र हैं
वहां पर हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन है या जो सरकार है, उसकी खास नजर रहेगी, क्योंकि एनसीआर के माध्यम से ही हरियाणा में कोरोना जो है वो प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल विनीत, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ राजीव तिवारी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। राजीव, फिलहाल वहां पर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई सीएम की, तो उन्होंने और भी ज्यादा बेड वहां पर मांगे हैं, आईसीयू बेड वहां पर मांगे गए हैं, और इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है? जिस तरीके से तैयारियों के बारे में आज समीक्षा की गई। देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो बैठक हुई थी, बैठक के कहीं ना कहीं एक मुकाम पर जरूर पहुंची, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि बाजारों के अंदर लापरवाही जरूर की गई है। जनता ने या शायद ये समझ लिया था कि कोरोना वायरस उनको नहीं होगा, या फिर कहें वायरस अभी खत्म हो चुका है, मगर स्थिति को दोबारा कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों ने और कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने आज बैठक की है। बैठक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 बेडों की डिमांड और की है केंद्र सरकार से, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी जूझती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं जो कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। क्योंकि बात करें धरातल की, तो धरातल के अंदर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की जो मुहिम है वो विफल नजर आई, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बेशक मास्क लगाने को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है, मगर बात करें जिस तरीके से धरातल की, तो धरातल पर अभी भी लापरवाही नजर आ रही है, जनता के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लेकिन विनीत, जिस तरीके से लगातार दिल्ली की स्थिति भी खराब हो रही है, हरियाणा की स्थिति पहले से ही खराब जो है वो बनी हुई है कि लगातार, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जितने भी सटे हुए इलाके हैं वहां पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंजाब से जो किसान जाने वाले हैं, दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, उनको लेकर के भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चिंता हालांकि जाहिर की है। शंभू बॉर्डर पर जाने के लिए मनाही की गई है लोगों को, दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए भी मनाही की गई है इस दौरान जब दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है किसानों को रोकना, किसानों को किस तरीके से रोका जाएगा या फिर किसानों को किस तरीके से समझाया जाएगा। देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से राजीव मैं आपसे जवाब लूंगा, ये जवाब मैं विनीत से चाहता हूं, क्योंकि विनीत पंजाब और हरियाणा को कवर करता। जी बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि किसानों के आंदोलन को लेकर किस तरह की अपील है मुख्यमंत्री की, क्या कुछ हिदायतें जारी की गई हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है कि हरियाणा के अंदर जो शादी समारोह हैं उसमें जो व्यक्तियों की संख्या थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। नोएडा की जो कह सकते हैं एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, या फिर हम गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार या रोहतक की बात करें, तो यहां पर जो शादी समारोह में लोग शामिल होंगे उनकी संख्या को घटाकर 50 कर दिया गया है। और प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पर जो खुले एरियाज हैं, यानी जो बैंक्वेट हॉल खुले हैं, वहां पर एक समय में केवल 200 व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं, और जो मैरिज हॉल हैं यानी मैरिज पैलेसेस जो हैं उसमें केवल 100 व्यक्ति जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं। ये यहां पर एक नए आदेश जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आपने किसान आंदोलन की बात की, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जरूर व्यक्त की, और साथ साथ यह भी डायरेक्शन दे दी गई है कि हरियाणा के जो बॉर्डर एरिया हैं ये 25, 26 और 27 तारीख को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। अगर हम जो कह सकते हैं शंभू बैरियर की बात करें तो 26 और 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि उस तरफ जो भी यात्रा करने वाले लोग हैं या फिर जो भी उस रास्ते से पंजाब की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं वो उन रास्तों को अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर एजिटेशन जो है वो होता हुआ नजर आएगा और पुलिस उन रास्तों को बंद किए हुए है। इसके अलावा अगर हम 26 और 27 की बात करें तो जो कुंडली बॉर्डर है यानी दिल्ली बॉर्डर जो है वहां पर भी लोगों को जाने की जो कह सकते हैं मनाही रहेगी, क्योंकि वो बॉर्डर भी पूरी तरह से सील रहेगा, क्योंकि हरियाणा की मनोहर सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को पंजाब से दिल्ली की तरफ और हरियाणा से दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने देना है। यह फैसला यहां पर लिया गया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मुख्यमंत्री हवाला देते नजर आ रहे हैं, कोविड के जो बढ़ता प्रकोप है उसका यहां पर हवाला देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां जो हैं वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि केंद्रीय कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं कोविड की आड़ में सरकार जो है वो इस तरह के दिशा निर्देश जारी करती नजर आ रही है। लेकिन वाकई में स्थिति गंभीर है प्रदेश के अंदर कोरोना की। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों के अंदर इजाफा हो रहा है, लगातार डेथ रेशियो जो है उसमें वृद्धि होती नजर आ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल विनीत, चर्चा भी करेंगे और राजीव तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ स्थिति वहां पर रहेगी, क्योंकि किसान जिस तरीके से कूच करने वाले हैं, कर चुके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना की स्थिति पर। देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज चर्चा की है, जिन राज्यों में लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं विनीत कपूर चंडीगढ़ से और राजीव तिवारी दिल्ली से राजीव तिवारी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं और अब किसानों ने कूच करना पंजाब से शुरू कर दिया है। पंजाब के कई जगहों से अब जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। अब वो दिल्ली में वहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले ही कोरोना की स्थिति वहां पर बिगड़ी हुई है। बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अब क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी किसानों को लेकर के, क्या कुछ तैयारी दिल्ली सरकार की? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अब आज नरेंद्र मोदी जी ने बैठक के अंदर जो स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब कड़े कदम उठाएगी। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कूच करने वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं बॉर्डर पर रोका जाएगा। बॉर्डर पर ये चेक किया जाएगा कि उनकी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया, यानी कि आरटी जो पीआरसी का टेस्ट है वो किया जाए, और अगर टेस्टिंग नहीं है तो उनको वहीं पे बॉर्डर पर रोककर उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही दिल्ली के अंदर प्रवेश मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब सतर्क हो चुकी है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उनको टिप्पणी मिल चुकी है, यहाँ तक कि उनको फटकार मिल चुकी है। और बात करें आप प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि जो लापरवाही बरत रहे हैं जो राज्य, उनको कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना पड़ेगा। खासकर जो राज्य की सरकारें हैं उन लोगों को इस तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही उन लोगों को भारी पड़ सकती है। मगर की बात करें जिस तरीके से दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी, अब वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और लोगों को समझा रही है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जो विधायक है, यानी कि जो दिल्ली के तमाम जो विधायक है, उनको इजाजत भी दी हुई है कि आप लोग मास्क बांटे, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, उन लोगों को मास्क बांटे और लोगों को समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मगर इस मुहिम के अंदर अब भाजपा के लोग, जो नेता हैं, वो भी शामिल होते जा रहे हैं और लोगों को मास्क बांट करने की प्रक्रिया जो है वो तेजी से बढ़ा दी गई है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे इसमें भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई एनजीओ हो, मगर जो लोगों को जागरूक करने के लिए काफी कड़े कदम उठा चुके हैं। मगर बात करें धरातल की, तो धरातल के अंदर अभी भी दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गायब है, और वो जब तक नहीं आएंगे तो लोगों को पनिशमेंट किया जाए या फिर कहें लोगों को समझाया जाए। धरातल के अंदर कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाही कर रही है और सरकारें भी लापरवाही कर रही है। बिल्कुल दिल्ली में अभी भी प्रशासनिक लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। लेकिन विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि किसान
लगातार जिस तरीके से अब कूच करने लगे हैं, दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं अपने अपने घरों से और अलग अलग जगहों से वो चल भी चुके हैं और 6-6 महीने का राशन लेकर के चले हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर से रेल भी रोकी जाएगी, लेकिन जहां भी रोका जाएगा वो वहीं पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में है बड़ी चुनौती हरियाणा सरकार के सामने, क्योंकि हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे और पंजाब के भी हरियाणा से ही गुजरते हुए दिल्ली तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर हरियाणा की अगर बात करें तो हितेंद्र, हरियाणा के अंदर तो सरकार जो है पूरी तरह से सख्ती करती हुई नजर आ रही है। पुलिस विभाग की तरफ से किसानों को हिरासत में लेने का सिलसिला जो है कल रात से ही शुरू हो चुका था। कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा यह तक कह दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और कोविड-19 की बढ़ती महामारी के दौरान प्रदेश में किसी भी तरह के आंदोलन को नहीं करने दिया जाएगा और इसी वजह से जो हरियाणा के बॉर्डर हैं उनको भी पूर्ण रूप से सील किया जा रहा है। अगर शंभू बॉर्डर की बात करें, उसको सील कर दिया गया है ताकि किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो शंभू के रास्ते से कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करती नजर ना आए। इसके अलावा अगर हम चंडीगढ़ अंबाला हाईवे की बात करें तो वहां पर भी सैदोपुर के पास पुलिस जो है कहीं ना कहीं नाकाबंदी करती नजर आ रही है और जो भी पंजाब की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसको रोका जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। इस तरह के सख्ती के कदम जो है वो किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार उठाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली बॉर्डर को भी सील करने की बात हरियाणा के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि बॉर्डरों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, किसी भी किसान को दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह रणनीति हरियाणा की मनोहर सरकार जो है वो बना चुकी है और खुद मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि वो इन रास्तों को अवॉइड करें कल और परसों के लिए और चौथे के लिए, ताकि जब किसानों का आंदोलन हो तो लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक बड़ा एजिटेशन जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि हरियाणा में इस तरह के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों की बात करें वहां से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में भी किसानों ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। पहले किसान जहां हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होने वाले थे, अब वो मोहड़ा मंडी में एकत्रित होंगे और वहीं से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की सख्ती के बाद किसानों ने हरियाणा में अपनी रणनीति को बदला है और ऐसे में कल जब पंजाब की किसान जत्थेबंदियां दिल्ली की तरफ बढ़ेंगी तब देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा की जो पुलिस है वो उनको किस ढंग से रोकने में सफल हो पाती है और उसके बाद किसान किस तरह की रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों की सरकारें सतर्क जरूर हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के सामने ये एक नई समस्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि काफी पहले से ही किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। जरीन, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्योंकि राज्य के सीएम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई राज्य सरकार की? जी, आज सीएम ने बात करी है नरेंद्र मोदी से, जी प्रधानमंत्री से, और उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ को लेकर, खास तौर पे कोरोना के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में हालात कंट्रोल में हैं। लेकिन कल सीएम का एक बयान आया था कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से कोरोना को लेके जो मांग की गई थी फंड की, वो राशि नहीं दी है और इसके साथ साथ जीएसटी की भी राशि नहीं दी गई है। लेकिन आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात हुई है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि तकरीबन 23,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं और ये कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जाने वाला है जी। और ये कोरोना काल को लेकर आशा कार्यकर्ता, जिनको मितानिन कहते हैं, यहाँ पे कोरोना संक्रमण के दौरान काफी अच्छा काम किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड, आईसीयू बेड की जो तादाद में बढ़ोतरी की गई है, सारी बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 4 नए लैब भी कोरोना के टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं और कुछ आंकड़े भी दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले 4% आंकड़े थे अगस्त में, ये 8% हो जाते हैं सितंबर में, 15% अक्टूबर में हो जाते हैं और
0.5% नवंबर में हो जाते हैं। जी। मृत्यु दर अभी तक 1% ही रही है। कोरोना के केस बहुत कम थे, लेकिन दूसरे राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना की तादाद, और मजदूर के साथ दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से कोरोना की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हालात काबू में है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की चर्चा में लेकिन बताया है। जरीन, जिस तरीके से जी। चर्चा की गई है वैक्सीन के वितरण को लेकर के, हालांकि ये चर्चा हुई है, हालांकि इसके बारे में यह भी कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि अभी वैक्सीन नहीं बनी है, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, हमें खुद को सुरक्षित रखना है और लोगों को एक बार फिर से जागरूक करना है। उसके लिए क्या कुछ जानकारी दी गई सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से? क्या कुछ आगे तैयारी की जाएगी ताकि लोगों को जागरूक करते रहें, लोग जो नियम है उनका पालन करते रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें? जी, हिमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार सिर्फ सतही कदम उठा रही है। और भले ही प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने कुछ और बातें बताई हो, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों में जागरूकता को लेके किसी भी तरह का जागरूकता अभियान अभी तक नहीं चलाया जा रहा है। सिर्फ कहीं पोस्टर लगा दिए जा रहे हैं, कई जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी उड़ती है, और यही हाल विपक्षी दलों का है। और अगर अंदर खाने की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। रायगढ़ जिले में हालात इतनी खराब हो गई है कि वहां पे धारा 144 लगा दी गई है। राजधानी रायपुर में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा ही हो रहा है। जागरूकता सरकार पूरी तरह से करने में अभी असमर्थ है लोगों को, और लोगों को जागरूकता मेरी समझ से बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की तरफ से मामलों को छुपाने की कोशिश, यहाँ पर लीपापोती की कोशिश सीएम की तरफ से की गई। हालांकि अगर बात की जाए असलियत की तो मामले जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। तो कहीं ना कहीं वो अपील जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है कि हमें खुद ही इस कोरोना महामारी से बचाना होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर के। लगातार अलग अलग राज्यों में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से अनीश चौहान हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अनीश, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि अब हिमाचल में भी अलग अलग अगर कुछ जिलों की बात की जाए तो वहां पर बड़ी तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी को लेकर के रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है सीएम की तरफ से। अब क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से? जी देखिए, जैसे कि कल भी जो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिया गया कि
रात्रि 8 बजे लेकर सुबह तक जो है वो 4 दिनों में वो कर्फ्यू लगाया गया है। जी। साथ ही जो शादी विवाह जो है वहां पर जो है वो 100 से अधिक लोगों को आने पर भी मनाही कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने जो है जो बाजारों में जो मास्क पहन के जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक का जो है वो जुर्माना भी कर दिया है। जी जी, लेकिन ये जो सख्ती बढ़ाई गई है, क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? क्या इस पर अमल में कार्रवाई लाई जा रही है? जैसे कि जिस तरह से कल जो निर्णय लिया गया है, आज जो है वो शिमला में जो कई जगह पे जो वो पुलिस शासन द्वारा जो वो लोगों के चालान काटे गए हैं, बाकायदा उनको यह भी कहा गया है कि घर से बाहर निकलते वक्त जो है वो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, साथ ही जो मास्क है उसको भी लगाना जो अनिवार्य है। जी, इसके अलावा क्या लोगों को जागरूक करने के लिए भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो शिमला में है, शिमला में जो शिमला ब्रिज मैदान से जो मुख्यमंत्री ने जो एक हिम योजना के नाम से जो एक योजना शुरू की है, जिसमें जो है 800 के आसपास जो डॉक्टर की जो नियुक्ति की गई है, वो घर घर जाकर जो लोग हैं उनको वो जागरूक करेंगे, उनके जो वो साथियों की जो टेस्ट है वो भी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए अनीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है अलग अलग राज्यों में, उसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है, सभी देश के लोगों से भी अपील की है कि हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। हमारे पास फिलहाल जब तक कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम खुद को कैसे बचाएं इस कोरोना महामारी से। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी में शुरुआत में जो देखने को मिला था, लोगों में काफी डर था, लेकिन अब वो डर जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के? क्या कुछ तैयारी वहां पर की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना महामारी का एक बार फिर से जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग जिलों में? अगर बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, जिस तरीके से पीएम ने आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करी है और कोरोना को लेकर के ये चर्चा हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। टीम 11 के साथ रोजाना बैठक होती है और जिन जिलों में कोरोना के केसेस ज्यादा निकल रहे हैं वहां पर सख्ती बरतने के आदेश हैं। इसके साथ ही मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग बनवाने के आदेश दिए गए हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको चालान करने के, और अगर एक बार वो चालान नहीं करते हैं तो कई जिलों में ऐसा भी प्रावधान है कि सीधे तौर पर उनको 8 घंटे तक या 10 घंटे तक की जो है पुलिस बैठा भी सकती है। लेकिन तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि शुरुआत में लोगों में डर था, फिर समाज से टूटने का डर हुआ, लेकिन जैसे ही हम तीसरे चरण में पहुंचे उसके बाद लोगों में एक डर जो था वो निकलना शुरू हो गया। लोगों ने यह समझ लिया कि कोरोना वायरस जो है वो कमजोर हो रहा है। क्या यही वजह है कि लोग सभी नियमों को ताक पर रखकर सभी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं? पुनीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात पर चिंता जाहिर की है और सभी राज्यों की सरकारों से यह अपील की गई है कि लोगों को एक बार फिर से जागरूक करें। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है कि तैयारी उनकी तरफ से पूरी की जा रही है, अगर कोरोना वैक्सीन आती है तो एक बार में पूरी तैयारी है, किस तरीके से कोरोना वैक्सीन का वितरण किया जाएगा? जी जितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए पूरे राजनीतिक टूल को साइड में रखने की बात कही। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन आई है उसके लिए जो कि पूरी तैयारी कर ली गई है, एक साथ ही हर जगह पर उसे पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही बरती जा रही है, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, जिस तरीके से 4 से 5 राज्य काफी प्रभावित हुए हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही जो महाराष्ट्र सरकार है उन्हें भी इन सारी चीजों पर गंभीरता लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली है लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है और ऐसे में महाराष्ट्र में अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ उनके लिए नियम बनाए गए हैं ताकि वहां पर कोरोना का संक्रमण ना फैले?
देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि 1 तारीख से मुंबई और महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, नांदेड़, धुलिया, सतारा, जो 5 से 7 जो जिले हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण सबसे ज्यादा पड़े हैं, उन जगहों पर आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट लेकर के ही आना होगा। खास करके अगर एयरलाइंस की बात करें, जो लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, उन लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर रेलवे की बात करें तो दूसरे राज्य से मुंबई भी पहुंचने वाले उन तमाम लोगों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रखना होगा और रेलवे काउंटर हो या फिर एयरपोर्ट है, वहां जिम्मेदार अधिकारी को दिखाने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। जी, इसके अलावा जो समारोह आयोजित किए जाते हैं, जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें क्या कुछ लिमिट, क्या कुछ नए जो बदलाव हैं वो किए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए हितेंद्र, इस मामले में कल महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि शादी विवाह समारोह या फिर राजनेताओं द्वारा होने वाली सभा में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। खास करके शादी विवाह के उत्सव में डीजे साउंड और भीड़ भाड़ को लेकर के सख्ती बरती जाएगी। जी हितेंद्र। बिल्कुल मुरारी, एक तरफ अगर बात की जाए विपक्ष की तो सरकार को बदलने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की बात की जाए तो कोरोना से पूरी तरह से जंग जो है वो लड़ी जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से ताकि लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके, लोगों से जो नियम है उनकी पालना करवाई जा सके? जी हितेंद्र, महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए उद्धव सरकार ने बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस के साथ में तालमेल बनाई है। बड़े चौराहे हो, नाके हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ऐसे तमाम जगहों पर बीएमसी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस के जवान तैनात हैं। बगैर मास्क पहने हुए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जो दुकानदार बगैर मास्क में है या लापरवाही बरत रहे हैं या जिन दुकानों के मॉल में, थिएटरों में भीड़ जमा हो रही है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। और लगातार बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि जो भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहां पर सख्ती बरती जाए। और लगातार अपील की जा रही है कि ये बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है, लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जी चंद्र। बिल्कुल मुरारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक बार फिर से लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है? यही वजह है कि लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं? फिर से संपर्क टूट गया। मुरारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुरारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि लोगों में अब डर नहीं रहा। जी हितेंद्र, जिस तरीके की लापरवाही रेलवे स्टेशनों पे देखी जा रही है, बस स्टॉप पे देखी जा रही है, भाजी मार्केट में देखी जा रही है, मॉल, थिएटर और अन्य जगहों पर देखी जा रही है, कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में पिछले 2-4 महीनों में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है, यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। चाहे मुंबई का उत्तर मुंबई बोरीवली का इलाका हो, मानखुर्द, दादर हो या घाटकोपर, चेंबूर हो, इन तमाम इलाकों में एक के बाद एक पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। और यही वजह है कि उद्धव सरकार कोई लापरवाही न करते हुए उन तमाम इलाकों में स्थिति को संभालने के लिए मुंबई पुलिस और बीएमसी से जो है कि आदेश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल मुरारी, लगातार सख्ती जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या सख्ती को और भी ज्यादा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है? जी हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा, अगर 2 से 4 दिनों में स्थिति सामान्य नहीं हुई, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के केस महाराष्ट्र में 5000, 6000 तक पाए जा रहे थे, जबकि मुंबई में आंकड़ा 500 से 700 था, लेकिन ये आंकड़ा 1200 से 1300 तक 24 घंटे में पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता लेते हुए उन तमाम चीजों पर सख्ती बरत सकती है। मुंबई सहित महाराष्ट्र की जनता को सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क, सैनिटाइज और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतीक पाठक हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने की जरूरत है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक ली है और इसमें जो जायजा लिया गया है, इसमें तो उन्होंने तमाम तरह की जो बातें की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से प्रदेश की स्थितियां हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सारी चीजों को रूबरू कराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोरोना जो फैल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो ऐसे में प्रदेश में
जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको अलर्ट करने की बात की गई है। हॉस्पिटलों में जो बेडों की संख्या की बात हो, चाहे फिर वो कोरोना की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की बात हो, या फिर बॉर्डरों पर चेकिंग की बात हो, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात की है। जी, उत्तराखंड में कौन से ऐसे जिले हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पे हितेंद्र, सबसे ज्यादा अगर बात करूं तो राजधानी देहरादून में ही सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। तकरीबन अगर मैं एक्टिव केसों की बात करता हूं तो 1300 से ज्यादा देहरादून में है। साथ ही इसके बाद फिर आपका नैनीताल और फिर जो है तमाम जो फिर जिले हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं इसका कोरोना का लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी चिंताजनक है। पहाड़ों की संख्याओं की अगर मैं बात करूं, पहाड़ों में पौड़ी जिला सबसे ज्यादा है जहां पर कोरोना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक बात सामने नजर आती हुई दिख रही है। इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अब पहाड़ों की तरफ भी रुख किया है और पहाड़ों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जी, वजह क्या बताई जा रही है प्रतीक? जो स्थानीय लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं या फिर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां देखा जाए, जब 15 मार्च के दौरान जब ये पहला एक केस उत्तराखंड में आया था और जिसके बाद फिर लॉकडाउन किया गया तो काफी सख्ती के साथ लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया। लेकिन वहीं अनलॉक 5 की जो गाइडलाइंस खोली गई सरकार की तरफ से, जहां पर ढिलाई की गई, उसके बाद लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। बाजारों की अगर मैं बात करूं तो बाजारों में बड़ी संख्या में लोग निकल के आते हैं और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां लगातार उड़ाई जाती हैं। मास्क का जिस तरीके से प्रयोग होना था उस तरीके से मास्क का लोग प्रयोग करते नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा इसके की अब कोरोना का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो काफी चिंताजनक है। तो लापरवाही प्रशासन के साथ साथ भी देखा जाए तो आम लोग भी अब इस पर लापरवाही करते हुए नजर आए थे। चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि लोगों के मन से अब इसका कोरोना वायरस का जो खौफ है वो पूरी तरह से निकल चुका है। लोगों ने ये समझ लिया है कि कोरोना वायरस कमजोर हो गया है और कोरोना वायरस अगर हम इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो ठीक हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके जो मामले हैं वो अब बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी, ताकि लोगों से कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं उनकी पूरी तरह से पालना करवाई जा सके? निश्चित तौर पर एक टीम को लगाया गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो, उसको अब तैनात कर दिया गया है। साफ तौर पर अब दुकानदारों का समय भी निर्धारित किया गया है कि 8 बजे के बाद, शाम को 8 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोलेंगे। अगर दुकान खोलते हैं तो चालान आपका कर दिया जाएगा। साथ ही जो नियम प्रक्रियाएं जो थी, जो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो गोले बनाने की बात हो या फिर दुकानदारों के बाहर जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो कराने की बात हो, तो उन सारी चीजों को दोबारा से दुरुस्त कराने की बात की गई है। साथ ही जो लोग मास्क ना लगाकर अगर निकलते हैं तो उनका तत्काल चालान करने की बात हो। बड़ी संख्या में चालान भी अब पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रहा है। सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। नियम भले ही सभी राज्यों की सरकारों ने बनाए हैं, लेकिन उनकी हकीकत में पालना कितनी हो रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नियम जरूर सख्त बनाए गए हैं लेकिन उनकी पालना जो है वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बाजारों में जिस तरीके से कहा गया कि मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान किए जाएंगे, लेकिन बाजार में ज्यादातर लोग बिना मास्क के पाए जाते हैं। दुकानदार खुद, बाहर बोर्ड जरूर लगे होते हैं कि मास्क पहनकर आए, लेकिन खुद दुकानदार भी इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर हितेंद्र, समस्या सबसे बड़ी ये भी रही है कोरोना को लेकर, जहां कोरोना में लोगों के धंधे चौपट हुए तो वही कहीं ना कहीं उत्साह का उनमें माहौल था कि जब ऑनलाइन 5 की गाइडलाइंस खुली है तो सारी चीजों को खोला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की अगर देखा जाए लापरवाही ये भी दिखती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग पर उसमें तत्काल निगरानी रखनी पड़ेगी। जो मास्क हैं, मास्क कितने उपयोग वाले मास्क हैं, क्योंकि गली गली मास्क बिकने लगे हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के तौर पर कोरोना को बचाव कर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं निगरानी सरकार की तरफ से देखी जाएगी। चाहे सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, चाहे मास्क की व्यवस्था, अच्छी क्वालिटी के अगर मास्क होंगे तो वही वो बेच सकेंगे, नहीं तो अन्यथा अब सरकार उस पर भी कहीं ना कहीं निगरानी के साथ साथ चालान करती नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय स्वामी हमारे साथ सुजानगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अजय, क्या कुछ जानकारी है राजस्थान में? क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में भी अब बड़ी तेजी से कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, क्या कुछ बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही? जी हितेंद्र, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सारे अधिकारियों के साथ बैठक की है और धारा 144 जो है वो लगा दी गई है। इसी के साथ राजस्थान की सारी सीमाएं हैं जो है वो सील कर दी गई हैं और प्रशासन को बिल्कुल अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। जी हितेंद्र जी, तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने ये अपील की है लोगों से कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, खुद को कोरोना महामारी से बचाना, इसको लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता पाई जा रही है या फिर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं? जी हितेंद्र, लापरवाही तो है लेकिन प्रशासन ने जो है अब राजस्थान में सख्ती करना शुरू कर दिया है। जो मास्क नहीं पहने हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। इधर पुलिस प्रशासन को भी
जो पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी ऑफिस से अलर्ट जारी हुआ है, उन्हें गाइडलाइन दी गई है कि किस तरह से जो लापरवाह लोग हैं, जो कोविड को लेकर बिल्कुल ही संयम नहीं बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आई, तो आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्य जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे थे उनके मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की है और उनको सख्त निर्देश ये दिए गए हैं कि कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करवाएं, क्योंकि दवाई अभी नहीं है, वैक्सीन के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं कि कब तक सामने आए। फिलहाल आपसे भी एएनबी न्यूज की तरफ से यही अपील कि सभी मास्क जरूर लगाएं, कोरोना महामारी के जितने भी नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जो भी गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन करते रहें और कोरोना से बचना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को